गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। कल तक हमने अशोका के बारे में पढ़ा था कि अशोका का जो हमने कल एंड पढ़ लिया था कि जो अशोका जो है उसने 40 वर्षों तक शासन किया था। आज हम जो है मौर्य वंश की समाप्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सक्सीजर ऑफ अशोका एंड फॉल ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, यानी कि सक्सीजर का मतलब होते हैं शासक, यानी कि अशोका के जो शासक रहे हैं उनके बारे में, एंड फॉल द मौर्य डायनेस्टी और मौर्य वंश का पतन जो है, फॉल का मतलब होता है पतन या खात्मा। तो मौर्य वंश का जो अंत है वो किस तरीके से हुआ है और उसके बाद जो है कौन सा नया वंश आया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। For 50 years after अशोका हिज वीक सक्सीजर कंटिन्यूड टू रूल, यानी कि अशोक के 450 ईयर्स आफ्टर मतलब बाद में अशोका, तो अशोका के 50 वर्षों के बाद हिज वीक सक्सीजर उनके जो कमज़ोर उत्तराधिकारी थे, रूल मतलब शासन करते रहे, कंटिन्यू मतलब कि निरंतर। तो अशोक के 50 वर्षों के बाद उनके कमज़ोर जो उत्तराधिकारी थे वो शासन करते रहे। After Ashoka, Kunal became the king who has been described as धर्मवृद्धान एंड दिव्यानंदन। तो जो आफ्टर अशोका के बाद कुणाल बिकेम द किंग, कुणाल जो है वो राजा बने और जिन्हें जो है जिन्हें धर्मवर्धन और दिव्यवादन के रूप में वर्णित किया गया है, मतलब कि इनका जो है दिव्यवादन या फिर धर्मवर्धन के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी, जालोक वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम। अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि राजतरंगिणी जो है कल्हण के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी के अनुसार जालोक उस समय कश्मीर का शासक था। तो जो कश्मीर का जो शासक था उसका नाम था जालोक। अकॉर्डिंग टू तारानाथ, अशोका सन वीरसेना हैड बिकम एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गांधार। तारानाथ के अनुसार अशोक का जो पुत्र था वीरसेना, वो गांधार का एक स्वतंत्र शासक बन गया था। अशोक का जो पुत्र था वीरसेना, वो गांधार का एक स्वतंत्र शासक बन गया था। As Kunal was blind, Magad administration was in the hand of his son Samprati। तो जो कुणाल था वो क्या था, ब्लाइंड मतलब अंधा था। जो कुणाल जो था वो अंधे थे, इसलिए मगध का प्रशासन उनके पुत्र संप्रति के हाथों में था। मतलब कि कुणाल जो थे वो शासक तो थे लेकिन वो अंधे थे, इसलिए उनका जो शासन है वो उनके पुत्र ने संभाला था, जिसका नाम था संप्रति। कुणाल सन दशरथ आल्सो रूल्ड ओवर मगध, और कुणाल का जो पुत्र था दशरथ वो पूरे मगध पर जो है शासन करता था। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। ही हैड गिवन द नागार्जुन केव्स इन टू हिज डिपेंडेंट इन चैरिटी। उन्होंने अपने जो आश्रित, उनके जो आश्रित थे, मतलब उन पर जो आस्था रखते थे, उनके जो आश्रित थे, ही हैड गिवन द नागार्जुन केव टू हिज डिपेंडेंट को जो है आश्रित बोला जाता है। तो उनके जो डिपेंडेंट थे उन्होंने दया में उनको क्या दे दी, नागार्जुन की गुफाएं दान में दे दी। बृहदर्थ वाज द लास्ट मौर्य रूलर, और बृहदर्थ जो था वो अंतिम मौर्य शासक कहलाता है। हिज ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंगा असिस्टेड हिम एंड फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी इन मगध। और जो उनके ब्राह्मण जो मंत्री थे पुष्यमित्र शुंग ने उनकी जो है हत्या कर दी थी और मगध में शुंग वंश की स्थापना की। मतलब कि उनके जो मिनिस्टर थे पुष्यमित्र शुंगा, उन्होंने जो है उनकी हत्या कर करके और मगध पर अपना अधिकार जमा लिया था और एक नए वंश की स्थापना की थी, शुंगा वंश। तो उसके बाद जो है मतलब कि
पहला जो वंश था वो मौर्य था और दूसरा जो है वो शुंग है। तो यहाँ पर जो है मौर्य वंश का शासन समाप्त होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन। मौर्य प्रशासन। ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग मौर्य पीरियड। ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट यानी कि भारत एक केंद्रीकृत सरकारी प्रणाली। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीकृत सरकारी प्रणाली जो है वाज इस्टेब्लिश, जो यानी कि स्थापना हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इन इंडिया ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, मौर्यों के शासन काल में। यानी कि भारत में पहली बार मौर्य काल में एक केंद्रीकृत सरकारी प्रणाली स्थापित की गई थी। इवन आफ्टर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ द किंग। राजा के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण के बाद भी वे निरंकुश नहीं था। ही वाज ऑटोमेटिक मतलब कि वो जो था निरंकुश नहीं था। इवन आफ्टर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड यानी कि जो सारी शक्तियाँ थी वो गवर्नमेंट के हाथों में थी, लेकिन ही वाज नॉट एट्रोटिक यानी कि राजा जो होता था फिर भी निरंकुश नहीं था। कौटिल्य हैज़ डिस्क्राइब्ड 7 कंपोनेंट ऑफ द स्टेट नेमली राजा, अमात्य, जनपद, दुर्गा, कोशा, सेना एंड मित्रा। कौटिल्य ने राज्य के 7 घटकों का अर्थात राजा, अमात्य, जनपद, दुर्गा, कोश, सेना और मित्र का वर्णन किया है। द किंग यूज्ड टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड प्रीस्ट आफ्टर ड्यूली चेकिंग देयर कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन। द किंग यूज्ड टू अपॉइंट यानी कि राजा जो होता था वो नियुक्त करता था चीफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री को, एंड प्रीस्ट यानी कि पुजारी को। तो राजा जो होता था अपने चरित्र योग मतलब कि वो जो होता था मुख्यमंत्री और पुजारी को नियुक्त करता था किसकी जांच के बाद, उसकी कैरेक्टर और क्वालिफिकेशन यानी कि उसका चरित्र कैसा है और उसकी योग्यता क्या है। उसके बाद जो था मंत्री और जो पुजारी होता था उसको राजा नियुक्त करता था। दिस प्रोसेस वाज नोन एज उपादा उपदा परीक्षण। तो ये जो प्रोसेस मतलब कि राजा के द्वारा मंत्री और पुजारी को नियुक्त करने की क्रिया क्या कहलाती थी, उपदा परीक्षण। इसको आपको अंडरलाइन करना है कि उपदा परीक्षण किसे कहते हैं। तो राजा के द्वारा जो मिनिस्टर और प्रीस्ट को जो है अपॉइंट किया जाता था तो वो क्रिया उपदा परीक्षण कहलाती थी। दिस पीपल यूज टू बी डिग्निफाइड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दिस पीपल, इस प्रक्रिया को जो है उपदा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। दीज पीपल ये लोग जो होते थे यूज टू डिग्निफाइड मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोग मंत्री परिषद के अलावा एक मंत्री मतलब दीज पीपल यूज टू बी डिग्निफाइड मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोग जो होते थे मिनिस्टर्स जो काउंसिल यानी कि जो परिषद होती थी उसके मंत्री कहलाते थे। अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देयर वाज आल्सो परिष मंत्रीना विच वाज आल्सो फ्रॉम ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनको जो है एक तो परिष मंत्री और एक जो था विच वॉज आल्सो फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको जो है मंत्री परिषद का एक रूप ही माना जाता था। मतलब ये लोग जो होते थे मंत्री परिषद का एक रूप माने जाते थे। इसके बाद जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है।